अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग टेक। तो जैसे आप जानते हैं एक्सेल सीरीज़ फॉर बिगिनर हमने स्टार्ट की हुई थी, उसकी 2 वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। ये तीसरी वीडियो है। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऊपर आपको आई बटन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ ताकि आप वीडियोज़ देखते रहें। अब पिछली वीडियोस में जैसे आप जानते हैं कि हमने होम टैब में से क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर तक को हमने डिस्कस कर लिया। तो आज हम चलेंगे स्टाइल्स की तरफ, एंड देन सेल्स एंड देन एडिटिंग। इन सारी चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है। उसके अलावा हम पेज लेआउट में भी जाएंगे, उसमें से भी हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं पहले उन चीज़ों को कवर करूँ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जिनको सीख कर आप अपने डेली जो टास्क हैं उनको ईजिली परफॉर्म कर सकें। अच्छा, एक्सेल सीरीज़ फॉर बिगिनर मेरा स्टार्ट करने का मकसद ये था क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर एडवांस टूल्स की वीडियोस मिलेंगी। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल को विज़िट करता है जो एक्सेल के बारे में नहीं जानता, तो उसके लिए भी कोई मटेरियल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक्सेल सीरीज़ ही स्टार्ट करते हैं। ऑफ कोर्स आप जॉब के लिए जाएंगे, वो कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड है, नॉट कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड हो सकता है वो आपसे सवाल पूछें और आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। तो स्टार्ट करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को। कंडीशनल फॉर्मेटिंग चूँकि एक बहुत ही पावरफुल टूल है, इसमें एक टाइम लगेगा, हो सकता है वीडियो भी लेंथी हो जाए, इसीलिए मैंने डाटा जो है वो पहले ही इंटर कर लिया हुआ है। तो यहाँ फर्स्ट टेबल को अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास मंथ्स हैं, सितंबर, जुलाई, ये मैंने मिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह नंबर्स हैं और इसी तरह डेट्स हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, हाईलाइट सेल रूल्स में डिफरेंट ऑप्शन है, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डाटा बार्स, डाटा कलर स्केल्स हैं, आइकन सेट्स हैं, और ये न्यू रूल अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, क्लियर रूल्स एंड मैनेज रूल्स। तो सबसे पहले देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स को। उसके लिए मैं पहले डाटा सेलेक्ट करता हूँ, मैं इस सारे डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड द ग्रेटर देन, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, ठीक है, फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो सेल्स हैं 50 से ग्रेटर उनको आप हाईलाइट कर दें। तो 50 से ग्रेटर जो हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसको मैं येलो करना चाहूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ एंड देन ओके, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज़ थी 50 से ग्रेटर वो हाईलाइट हो चुकी हैं। फॉर एग्जांपल 50 को मैं 51 करता हूँ तो ये भी हाईलाइट में आ जाएगा। अगर मैं 100 को चेंज करता हूँ 45 में तो ये देखें उसमें से ये निकल जाएगा। तो इस तरह आप इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लियर रूल्स फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, ठीक है। मैंने उसमें से जो फॉर्मेटिंग थी वो ख़त्म कर दी। एंड देन हेयर आप लेस देन के लिए करेंगे, सिमिलरली आप लिमिट दे देंगे कि लेस देन के लिए ये है। देन बिटवीन है, बिटवीन में आपको बता देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 50 से लेकर 70 वालों को हाईलाइट कर दें, ठीक है। 50 से लेकर 70 वाले हाईलाइट हो चुके हैं। अगर इसको मैं 65 कर दूँ, इसको अगर मैं 66 कर दूँ तो ये हाईलाइट हो जाएगा। अगेन इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड क्लियर रूल्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे इक्वल्स टू है, ये इजीली आप कर लेंगे। सिंपली आपने इक्वल पुट करना है 50 60 जिसके भी आप इक्वल हाईलाइट करना चाहते हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट, क्रिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब चूंकि टेक्स्ट की बात हो रही है तो मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को कवर करूँ। मैंने टेक्स्ट डाटा भी ले लिया है, न्यूमेरिक फॉर्म में भी ले लिया है और डेट्स भी ले लिए हैं, ठीक है। अब मैंने टेक्स्ट फॉर्म को सिलेक्ट किया एंड देन हाईलाइट सेल रूल्स एंड द टेक्स्ट दैट कंटेन्स। मैं कहता हूँ अगस्त वाले जो है वो हाईलाइट हो जाएं, या मार्च वाले हो जाएं, या सितंबर वाले हो जाएं, ठीक है, जुलाई वाले हो जाएं। तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जिनको हाईलाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़िलहाल इनको कर दिया, ठीक है। तो कंट्रोल जेड मैंने किया है, इसको अंडू कर दिया फॉर्मेटिंग में। बजाय इसके कि यहाँ जाता और क्लियर रूल्स करता, मैंने कंट्रोल जेड किया तो फॉर्मेटिंग में रिमूव होगी, मैं एक स्टेप पीछे आ गया। इसके बारे में मैं वीडियोस बना चुका हूँ। पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अंडू का ऑप्शन ये है और रीडू का ऑप्शन ये है। रीडू में आप क्या करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं अगर आपने अंडू किया, और अंडू में एक स्टेप बैक चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हाईलाइट सेल रूल्स एंड द अ डेट अक्रिंग। अब डेट पे चलते हैं, तो मैं इस डेट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड देन हाईलाइट सेल रूल्स एंड द डेट अक्रिंग।
अब इसमें देखें फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग। अब यस्टरडे की डेट कोई नहीं है, टुडे की डेट है, ये टुडे आ गया। एंड इन द लास्ट 7 डेज़ की जो डेट्स थी वो उसने शो करवा दी। तरह नेक्स्ट वीक में जो आएंगी डेट्स इस डाटा में वो शो करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट मंथ की जो डेट्स हैं, कोई नेक्स्ट मंथ की डेट नहीं है, दिस मंथ डेट्स आर दिस। इस तरह आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में जो आखिरी ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, उसको कैसे यूज़ करना है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का ऑप्शन एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लार्ज डाटा सेट है तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ मिस्टेकनली आपने एंटर कर दी हैं, तो आप उनको वेरीफाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो आप सिंपली डाटा सेलेक्ट करें एंड देन अप्लाई डुप्लीकेट वैल्यूज़, तो ये आपके सारे डाटा को हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, क्लियर रूल्स, एंड देन फ्रॉम द सिलेक्टेड, एंड देन अगेन मैं इस सारे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड द डुप्लीकेट वैल्यूज़। तो जहाँ जहाँ जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको ये हाईलाइट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ है, ये देखें, इसको भी हाईलाइट कर दिया। तो जहाँ आप डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो इस तरह आप डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये हाईलाइट सेल रूल जो है ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टॉप बॉटम रूल। टॉप बॉटम रूल ऑफ कोर्स न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए होगा। मैं ये मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं एंड इन पे मैं अप्लाई करता हूँ टॉप बॉटम रूल, एंड टॉप 10 आइटम्स को हाईलाइट कर देंगे। मेरे पास वैल्यूज़ ही 10 है तो ये सारी हाईलाइट हो जाएंगी। इसको मैं यहाँ से कम करता हूँ, मैं कहता हूँ टॉप 4 वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं। तो ये टॉप हाईएस्ट 4 वैल्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट हो रही हैं, ठीक है। अगर इसको मैं 45 कर दूं तो ये उसमें नहीं आएगी क्योंकि ये चेंज हो गया है। इसको 33 करें तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब टॉप 5 वैल्यूज़ ये हैं, इसको मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। नाउ अगेन टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10% आइटम्स। अब इसमें वैल्यू जो है, जो हाईएस्ट वैल्यू, ये उसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। अगर इसे मैं 70 कर दूं तो ये इसको भी हाईलाइट कर देगा। इसको अगर मैं बैक करूं, ठीक है। इसी तरह बॉटम 10 आइटम्स और बॉटम 10% को भी आप कर सकते हैं। नाउ अबव एवरेज, एवरेज से अबव। अब एवरेज से अबव से मुराद क्या है कि इनकी पहले एवरेज फाइंड की गई है एंड देन जो वैल्यूज़ उससे ऊपर हैं उनको हाईलाइट किया गया है। तो एवरेज फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट, ये मैंने शिफ्ट की और ये अप एरो की मैंने प्रेस की एंड देन ये मैंने डाटा सेलेक्ट की एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। द एवरेज इज़ 45.7। तो जितनी वैल्यूज़ 45.7 से अबव हैं उनको हाईलाइट कर देगा। कंट्रोल Z करो इसे मैं अगेन। तो ये आपके पास हाईलाइट सेल रूल्स और टॉप बॉटम रूल जो हैं ये क्लियर हो चुके हैं, ये हमने स्टडी कर लिया। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अब डाटा बार्स के लिए हम दूसरे डाटा पे चलते हैं। थोड़ा सा डाटा मैंने चेंज किया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है अलग से। तो अप्लाई करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा बार्स एंड द ग्रेडियंट फील्ड में मैं पहले वाले को ब्लू डाटा बार्स को सिलेक्ट करूँ। अभी देखिए इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसने उसको हाईएस्ट बार दे दिया है, जो लोएस्ट वैल्यू उसको लोएस्ट बार दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको मैं अगर चेंज कर दूँ 90 में, तो आप देखें इसका बार जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये बार से पता चल जाता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बड़ी है, ठीक है। इसी तरह आप इसका अगर सॉलिड फिल में देना चाहें तो सॉलिड फिल में भी दे सकते हैं। फ़र्क बार सेम रहेंगे, बस कलरिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन को देखूँगा, डाटा बार्स में ये दो ऑप्शन थे, दोनों हमने डिस्कस कर लिए। तो जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कलर स्केल्स, तो डिफरेंट कलर स्केल्स होंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, ठीक। तो मैं इसी पहले वाले को लेता हूँ, ग्रीन, येलो, रेड कलर्स के, ठीक है। तो आप देखें जो हाईएस्ट वैल्यू उसको उसने ग्रीन दे दिया। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं 100 करता हूँ तो ये देखें ग्रीन है। अब जैसे इसको मैंने चेंज किया अकॉर्डिंगली दूसरे कलर थोड़े से चेंज हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरह आप कलर स्केल को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, आइकॉन सेट। आइकॉन सेट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उसमें डायरेक्शनल है, आपके पास शेप्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, रेटिंग्स हैं, ठीक है। रेटिंग्स में आपके पास ये आ जाएंगे जो मोबाइल सिग्नल्स हैं उस तरह आ जाएंगे। तो ये ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह आपके पास आ जाएंगे। और ये डायरेक्शनल्स हैं, इसमें डिफरेंट एरोज़ हैं आपके पास, कलर्ड एरोज़ हैं, ब्लैक एरोज़ हैं, डिफरेंट उनकी डायरेक्शंस हैं, अपवर्ड, लेफ़्ट, राइट, डाउनवर्ड। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। तो इसको मैं देखता हूँ, वन बाय वन देखते हैं। तो ये 3 एरोज़ कलर्ड। तो अब देखें जो वैल्यू कम है उसको डाउन एरो है विद रेड कलर, और जो मिडिल वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड एरो है विद येलो कलर। जो हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं उनको
ग्रीन अपवर्ड एरो से शो करवा रहा है। फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं 100 कर दूं तो इसका एरो भी चेंज हो जाएगा। अब देखें 70 को वो दरमियानी वैल्यू कंसीडर करने लगे, इसको 80 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप एरोज़ की मदद से भी वैल्यूज़ को डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं देखें किसी दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, इसी तरह शेप्स हैं तो ये डिफरेंट शेप्स आपके पास आ जाएंगी, ये है, ये है, ये है। इसी तरह इंडिकेटर्स हैं आपके पास, ये फ्लैग्स हैं, तो जो आप इसमें आप सूटेबल लगे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स वाले को, ठीक है। ये देखें अब जो हाईएस्ट वैल्यू है उसके फुल सिग्नल शो करवा रहा है। अच्छा अगर इसे मैं 100 करता हूँ तो आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये देखें इसमें 30 में एक सिग्नल कम हो गए क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू की रेंज बढ़ गई है, तो जो लोएस्ट वैल्यू है उनकी रेंज भी थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है। इसको अगर मैं 50 कर देता हूँ तो इसके सिग्नल जो हैं वो अकॉर्डिंगली बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ को क्लियर करूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट एज टेबल, कि आपने डाटा को आपने टेबल फॉर्मेट में कैसे लाना है, ठीक है। मैं इस डाटा को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लिक हियर फॉर्मेट एज टेबल। अब यहाँ डिफरेंट टेबल स्टाइल हैं आपके पास, जो सा आप चाहें अप्लाई कर दें। मैं फ़िलहाल इसको ये टेबल स्टाइल देना चाहता हूँ। वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ था इसीलिए उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। माई टेबल हैज़ हेडर, जी मेरे टेबल में हेडर है इसलिए इसको मैंने टिक किया। अगर नहीं करूँगा तो ये उसमें से वैल्यूज़ ही कंसीडर कर लेगा, ओके। तो अब ये जो डाटा है ये टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें टेबल में आपके पास डिफरेंट इसकी शेप्स हैं, आप ये शेप लगाना चाहें, ये लगाना चाहें, ये लगाना चाहें, कोई भी शेप आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको ये दे देता हूँ शेप। तो अब देखिए हम आ गए हैं टेबल डिज़ाइन में, लेकिन हम अभी काम किस में कर रहे हैं, होम में। तो वापस होम टैब में चलते हैं। अब फॉर्मेट एज टेबल में सिर्फ यही चीज़ है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हमने फ़िलहाल डिस्कस करनी। अब नेक्स्ट है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ एंड देन फॉर्मेट सेल, मैं इसको गुड देना चाहता हूँ, बैड है, न्यूट्रल है, इनपुट है, एक्सप्लेनेटरी है, हेडिंग है, टाइटल है, क्या है। तो इसको अपनी मर्ज़ी से मैं कलरिंग इसकी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो स्टाइल्स का ऑप्शन था ये आज हमने कवर कर लिया है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं सेल्स के ऑप्शन में। ये एक छोटा सा ऑप्शन है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है इंसर्ट। इंसर्ट में इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज़, इंसर्ट कॉलम रोज़ और इंसर्ट शीट, चार ऑप्शन है। आप सेल ऐड करना चाहते हैं, रो ऐड करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं या शीट ऐड करना चाहते हैं। अच्छा मैं कर्सर को यहाँ लाता हूँ एंड देन इंसर्ट, इंसर्ट सेल एंड देन डिफरेंट ऑप्शन है आपके पास, शिफ्ट सेल, राइट, डाउन एंड एंटायर रो एंड एंटायर कॉलम। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि इसको राइट पे मूव करें और इसमें कॉलम जनरेट कर दें, ठीक है। ये उसने सेल इसमें ऐड कर दिया है, ठीक। तो इसी तरह अगर आप कोई कॉलम जनरेट करना चाहते हैं, क्लिक हेयर एंड इंसर्ट शीट कॉलम्स, ये कॉलम उसने ऐड कर दिया। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ क्लियर होगा आपको ज़्यादा, ये देखें। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यहाँ कोई रो जो है इंसर्ट कर दें तो वो रो इंसर्ट कर देगा, ठीक है। ये देखें इन दोनों के दरमियान रो इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा अगर इस डाटा को मैं सिलेक्ट करूँ एंड देन ऑल बॉर्डर्स, अच्छा अब देखिए अगर इसे मैं डिलीट करता हूँ तो ये डाटा डिलीट होगा, लेकिन ये जो बॉर्डर्स हमने लगाए थे ये डिलीट नहीं हो रहे। इसको कंट्रोल Z करता हूँ मैं एंड देन क्लिक हेयर डाउन एरो, ये डिलीट सेल्स हैं, आप डिलीट करेंगे, शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, ओके। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। इसमें और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आप कोई रो डिलीट करना चाहते हैं रो कर लें, कॉलम करना चाहते हैं कॉलम कर लें, वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। सिंपली इधर राइट क्लिक करें एंड देन डिलीट, ठीक है, इधर डिलीट हो जाएगा। तो आगे फॉर्मेट सेल है, फॉर्मेट सेल को देख लेते हैं। फॉर्मेट सेल में है कि रो की हाइट कितनी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ, इसको मैं रो हाइट देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी 15 नहीं 20 होनी चाहिए। तो ये 20 हो गया, आप देखें हाइट बढ़ चुकी है। अच्छा इसको और ज़रा क्लियर करने के लिए इसको मैं 50 करता हूँ, देखें ये देखें कैसे बढ़ गई। अब नेक्स्ट है ऑटो फिट रो हाइट। इसका मतलब ये है कि जितनी उसको चाहिए हाइट वो उतनी ऑक्यूपाई कर ले। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें जितनी उसको हाइट चाहिए थी उसने उतनी ऑक्यूपाई कर ली। उसके बाद है जी कॉलम विड्थ, ये भी सेम वैसे हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट विड्थ आप रखते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट विड्थ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट रोज़ का, हाइट कॉलम, हाइट शीट, अनहाइट रोज़, अनहाइट कॉलम। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट किया एंड देन हाइड
कॉलम, तो ये कॉलम हाइड हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल Z कर रहा हूँ। इसी तरह अगर आपने कोई रो हाइड करनी है तो उसी तरह आप सेलेक्ट करेंगे एंड देन गो फॉर हाइड एंड रो हाइड, ठीक है, हाइड हो चुकी है। सेकंड मेथड आपके पास इजी मेथड है, सिंपली यहाँ क्लिक करें, राइट क्लिक करें एंड देन हाइड, सिंपली हाइड कर देंगे आप, ठीक है। वो रो है या कॉलम है खुद ही रीड कर लेगा। अच्छा, इसके बाद है आपके पास ऑर्गेनाइज शीट्स, रीनेम शीट हम डिस्कस कर चुके हैं। मूव और कॉपी शीट, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप पूरी शीट को कॉपी करना चाहते हैं तो क्या करें। इसको सिंपली क्लिक करता हूँ मैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि टू बुक आप इसी एक्स फाइल में कॉपी करना चाहते हैं या किसी और फाइल में करना चाहते हैं। मैं कौन सी शीट को कॉपी कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल 3 को। अगर इसे मैं क्लिक नहीं करता क्रिएट कॉपी को तो ये शीट मूव हो जाएगी, मूव टू एंड हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी क्रिएट कॉपी करता हूँ तो ये कॉपी होके और आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, उसकी एक कॉपी यहाँ अवेलेबल है आपको। इसी तरह आप इसी शीट को किसी, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और फॉर्मेट में आपके पास है प्रोटेक्शन। अगर आप सेल को लॉक करना चाहते हैं कि कोई इसको इस्तेमाल ना करे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेक्ट शीट पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ एक्टिवेट कर लें। पासवर्ड लगाना चाहते हैं, पासवर्ड लगा दें। मैं फ़िलहाल पासवर्ड नहीं दे रहा है, देन ओके। अब मैं इस सेल को चाह रहा हूँ मैं लॉक करूँ, तो ये लॉक हो चुका है। इसमें अगर मैं चेंजिंग करना चाहूँगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। इस तरह आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। मैं इसको अनलॉक कर रहा हूँ, सिंपली अनप्रोटेक्टिंग द शीट। आप अगर इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें पासवर्ड लगाएं ताकि कोई इसको फिर यूज़ ना कर सके। इसके बाद फॉर्मेट सेल है। फॉर्मेट सेल में नंबर्स हैं, नंबर को हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, अलाइनमेंट को भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट को भी कर लिया है, बॉर्डर फिल, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है एडिटिंग का, ठीक है। तो इसमें एडिटिंग के ऑप्शन में मैं ऑटो सम आपको पहले ही करवा चुका हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन है फिल का। इसमें डाउन है, राइट है, अप, लेफ़्ट। इसमें क्या होगा कि डाउन करेंगे तो ये डाउनवर्ड कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा कसरा भी इस जगह पे है और इसको मैं डाउन करता हूँ तो ये इसने ऊपर वाले को डाउन कॉपी कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसको अप करता हूँ तो ये अप कॉपी कर देगा नीचे वाले को। इसी तरह राइट वाले को कर देगा, लेफ़्ट वाले को कर देगा। सीरीज़ का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जस्टिफाई का क्या है ये देख लेते हैं। जस्टिफाई, ये जस्टिफाई है, अगर ये फिल को सिंपली जस्टिफाई करने के लिए है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फ्लैश फिल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर समझें। ये आपकी बहुत सी मुश्किलात जो है वो आसान करने वाला है। तो ये जो टेबल है ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम स्पेशली मैंने इसी के लिए रखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्लैश फिल पे मेरी वीडियो पहले भी है तो आज भी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, देखते हैं फ्लैश फिल को इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फ़ायदा क्या है। अब यहाँ तो मेरे पास है सिर्फ 10 वैल्यूज़। अगर आपके पास 100, 1000 या इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हों तब क्या करेंगे। अब 150 वैल्यू को आप मैनुअली भी लिख सकते हैं या किसी फार्मूला, कनकैटिनेट का फार्मूला अवेलेबल है उससे आप इनको मर्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास उससे भी शॉर्ट हल है, वो है फिल सीरीज़ का। वो कैसे है, सिंपली मैं देखें, एक्सेल को मैं गाइड करूँगा कि मोहम्मद आज़म, ठीक है, देन ओके। अब मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन क्लिक हेयर एंड द फ्लैश फिल। तो अब देखें उसने खुद ही सारे को कॉपी कर दिया। लियाकत अली, अब्दुल करीम, उमर अली, रेहान खान, उसने खुद ही दोनों नामों को मर्ज कर दिया। तो ये है कि आप सिर्फ एक्सेल को गाइड करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जो है वो उस फार्मूला को कॉपी कर लेगा। अच्छा, यहाँ अगर मैं लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब मैं चाहता हूँ कि इस तरह आए नाम मोहम्मद 1, ठीक है। अब सिंपली मैं वही काम करूँगा इसको, तो मैं सेलेक्ट किया एंड देन फ्लैश फिल, ठीक है। तो अब इसने अकॉर्डिंगली उसी तरह मोहम्मद 1, लियाकत 2, लियाकत 3, इसी तरह अगर इसको मैं चेंज करूँ, मैं इसको लिखता हूँ आज़म मोहम्मद करता हूँ, अगर इसका मैं पैटर्न चेंज करता हूँ तो ये अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर देगा, देखें। तो इस तरह आप फ्लैश फिल को यूज़ करके अपने जो काम है वो आसान कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं ज़रा नंबर्स पे वापस। अब इसमें देखें जो एरोज़ हैं वो मिक्स्ड हैं, ऊपर नीचे हैं। मैं चाहता हूँ कि यार इनकी थोड़ी सी अरेंजमेंट हो जाए, तो सॉर्ट फिल्टर पे क्लिक करें एंड देन सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये देखें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इसको सॉर्ट कर दिया है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली चाहूँ तो इसके अकॉर्डिंगली भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं कहता हूँ कि पहले बड़ी वैल्यू है देन छोटी वैल्यूज़ हैं, तो इसको मैं अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर सकता हूँ। इसी तरह ये बार्स वाले को देखते हैं, तो ये देखें, तो इस तरह आप इनकी सॉर्टिंग भी कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड सेलेक्ट का। तो हम डिस्कस करते हैं पहले फाइंड को। अब आप कोई नंबर फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल से 100 एंड देन फाइंड। तो ये आपको दिखा रहा है कि 100 कहाँ है, नेक्स्ट 100 यहाँ पड़ा है, उससे नेक्स्ट यहाँ पड़ा है। तो इस शीट में यही 100 है आपके पास, ठीक है। रिप्लेस है, मैं कहता हूँ कि 100 को रिप्लेस कर दें 95 के साथ। रिप्लेस ऑल, रिप्लेस वन बाय वन क्या करना है, मैं रिप्लेस ऑल कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ 100 है उसको 95 से रिप्लेस कर दी। देखें यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था और यहाँ था, इनको उस 95 से रिप्लेस कर दिए। तो ये दो ऑप्शन हैं इस ऑप्शन में जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। बाकी ऑप्शंस को इंशाल्लाह अगली वीडियोस में डिस्कस मैं करूँगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एनालाइज डाटा का। आई एम नॉट श्योर कि एक्सेल में ये अवेलेबल है या नहीं है। मैं चूँकि एक्सेल 365 यूज़ करता हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सेल में होगा। अगर है अभी तो ये थोड़ी एडवांस लेवल चीज़ है, ये आपको आमतौर पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और मैं और वीडियोस इस पर बनाऊँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप इस तरह की वीडियोस देखते रहें। और बाकी रही पेज लेआउट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो इंशाल्लाह इसको अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।